हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज की वीडियो में आपके लिए झारखंड करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि मई के 1 से 10 के बीच में मैं लाता हूं। पहले आपको पता होगा कि मैं वीकली करंट अफेयर्स लाया करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा करंट अफेयर्स अभी बन नहीं रहे हैं। यानी कि जब आपके काम ज़्यादा होते हैं उसी समय आपको ज़्यादा न्यूज़ मिलता है, लेकिन अभी न्यूज़ कम आ रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको महीने में 3 और एक फुल फ्लेज यानी कि पूरे महीने का वीडियो आपको कंप्लीट करवा दूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो इसमें मैं 1 से 10 मई के बीच में हुए करंट अफेयर्स और कुछ पीछे वाला भी अगर छूट गया हो तो उसको भी कवर अप करने की कोशिश करता हूं। तो ये झारखंड का करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें आपको प्रीवियस टाइम के करंट अफेयर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो करंट अफेयर ऐसा चीज़ है जिसमें आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है, आप हमेशा आपको अपडेट खुद को करते रहना पड़ता है। तो इसमें हम आपकी मदद करते हैं, और इसके लिए अगर आप रेगुलर इसका अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको आपकी वीडियो के नीचे दिखाई देगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप दबा देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा और उस सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आएगा। तो अगर पहले से ब्लैक है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा दबाने की। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल की जेल की सजा हुई है? तो ये व्यक्ति हैं एनोस एक्का। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो झारखंड के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2005 से 2008 के बीच में ये झारखंड के कैबिनेट मंत्री थे। 2014 में इन्हें एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा भी मिली हुई है, और यहाँ पर 7 साल की सज़ा इनको और ऐड हो गई है। और इसमें इनको सिर्फ अकेले को ये सज़ा नहीं मिली है, इसमें इनके भाई, इनकी पत्नी और 4 अन्य रिश्तेदार भी यहाँ पे इस मामले में खींचे हैं। यानी कि इनको तो सज़ा मिला ही मिला है, इनके साथ साथ 6 और लोगों को भी मिला है, जिसमें एक इनका खुद का भाई है, एक पत्नी है और अन्य 4 जो है वो रिश्तेदार। तो टोटल 6 व्यक्ति इनके साथ, यानी कि 7 व्यक्ति को 7-7 साल की सज़ा यहाँ पे हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो ये 7 साल की सज़ा और ये 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इससे पूर्व हरिनारायण राय को भी 5 साल की सज़ा हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आगे देखते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने हेतु भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाली देश की पहली राज्य कौन सी है? तो ये राज्य है हमारी झारखंड। झारखंड में सबसे पहला ट्रेन झारखंड ही आया लॉकडाउन के दौरान, और इसमें आपको प्रशंसा करनी चाहिए आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने ये पहल करी और वो ट्रेन जो है आपके पास, यानी कि आपके अगर कोई रिश्तेदार फंसे हुए थे तो उसको वापस वो ला पाई है। तो इसमें हेमंत सोरेन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिन्होंने इस कैबिनेट से बात करके ये मुहिम चलाई और स्पेशल ट्रेन चलवाया इन्होंने। आगे है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिल जमा करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? अब देखिए ये क्या है कि JVNL जो है इन्होंने क्या किया है कि आपको बिल जमा करने के लिए जाना पड़ता है, बिजली बिल, और वहाँ पे क्या होता है कि आपको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर आप वो सारे प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हो जो आपको लेना चाहिए अभी कोरोना के दौर में। तो इसीलिए आसानी से बिजली बिल जमा करने के लिए JVNL ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है JVNL इजी बिल। ये क्या, आसानी से आप इस पे जाके बिल जमा कर सकते हो। और ये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने लॉकडाउन की वजह से घर घर मीटर रीडिंग का कार्य रुका हुआ। इसके लिए क्या है कि JVNL ने भुगताओं को खुद बिजली मीटर रीडिंग कर बिल भुगतान करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। ठीक है, मैंने अभी खुद इसको यूज नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यूज करूंगा तो मैं उस पर भी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपको यूज करना है। जहां तक मुझे लगता है कि शायद आपको एक फ़ोटो क्लिक करना होगा, और क्योंकि मैं अभी खुद झारखंड में नहीं हूँ, झारखंड से बाहर फंसा हुआ हूँ, तो क्या है कि आपको क्या करना है, शायद बिजली वो जो मीटर है आपका उसका फ़ोटो खींचोगे और वो ऐप ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट कर देगा। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है? मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है, तो ये महिला है सायला सोमानी। ऑप्शन नंबर B है सायला सोमानी। इनको क्या मिला है? मिस इंडिया एलिगेंट। ये झारखंड की हैं।
और ये रांची की साइला सोमानी है, इनको मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है। इसमें राज्य भर के प्रतियोगी भाग लेते हैं। आगे है मुख्यमंत्री राहत कोष में सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, बोकारो में है, आपको पता होगा, होना चाहिए। तो इन्होंने कितनी राशि की योगदान दी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल ने यहाँ पर योगदान दिया है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। और मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1 करोड़ राशि योगदान दी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल? 3 योजना की शुरुआत करी है, एक इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा है वो जो शामिल नहीं है? बिरसा हरित ग्रामीण योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा कृषि रोजगार योजना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बिरसा हरित ग्रामीण योजना ये बिल्कुल ही एक नई योजना है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना ये भी एक नया ही योजना है। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना अगर इसकी बात करें तो ये भी नया है। यानी कि हमारे लिए जो 3 योजनाओं में से एक नहीं है वो है बिरसा कृषि रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, और इस योजना के तहत जो है गांव के बेरोजगार मजदूर गांव में ही रोजगार पा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा है क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाके काम करते हैं और इस लॉकडाउन के चलते उन्हें बहुत समस्या का सामना करने पड़ा। बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पहल लाया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अपने घर के पास ही अगर उन्हें रोजगार मिल जाता है तो ये सबसे बेहतर चीज़ होगा। भले अगर वो 100 रुपये कम कमाए डेली का, लेकिन अगर वो घर के पास रहते हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ होता है। आगे है, मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को किस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है? तो मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को जो ऑनलाइन पोर्टल उनको गाइड कर रही है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल कौन है? वो है झारखंड कैरियर पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, झारखंड कैरियर पोर्टल। और इसमें सरकार द्वारा शुरू किए गए में 5 लाख छात्र छात्राएं जुड़ चुकी हैं। ये झारखंड कैरियर पोर्टल में 5 लाख छात्र छात्राएं अभी तक जुड़ चुकी है। आगे है, हाल ही में जारी रिपोर्ट CMII के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी दर कितनी है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो इसके अनुसार झारखंड राज्य में 47.1 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। यानी कि अगर मान लो कि झारखंड राज्य में 100 व्यक्ति रहते हैं तो इसमें सिर्फ 53 व्यक्तियों को जॉब मिला हुआ है किसी प्रकार का भी, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, और 47 व्यक्तियों ने बताया है कि वो बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है। और यहाँ पे CMI क्या है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी, इनके द्वारा हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें देश भर में झारखंड बेरोजगारी दर में 47.1 के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। उसमें तमिलनाडु पहले नंबर पर रहा है जिसमें 49.8% के साथ, एवं बिहार तीसरे नंबर पर रहा है 46.6%। ठीक है, तो टॉप 3 राज्य आपको कौन कौन मिल रहे हैं यहाँ पे? पहले नंबर पे आ रहा है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आ रहा है झारखंड, और तीसरे नंबर पे आ रहा है बिहार। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है? एक फुलमनिया फिल्म मूवी रिलीज हुई है, तो ये किस भाषा में रिलीज हुई है? तो ये भाषा है नागपुरी भाषा में इसको रिलीज किया गया है। और इस विषय में कुप्रथा के खिलाफ दर्शाया गया है। और इस फिल्म के निर्देशक लाल विजय सहदेव हैं, लाल विजय सहदेव। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में सैनिटाइजर रथ की शुरुआत की गई? सैनिटाइजर रथ, तो सैनिटाइजर रथ की शुरुआत की गई है नामकुम में। अगर आप रांची जाएंगे तो रांची स्टेशन आने से पहले एक स्टेशन आता है नामकुम, वही है स्टेशन, वहीं पे इसकी शुरुआत की गई। और यह रथ अगले 15 दिनों तक खिजड़ी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर सैनिटाइजर का काम करेगा और कोरोना वायरस के बचाव के बारे में लोगों को जागरूक भी करेगा। आगे है, हाल ही रिपोर्ट में जारी रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान सेतु परियोजना में झारखंड का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा है? ज्ञान सेतु एक परियोजना बनी थी, इसमें झारखंड का कौन सा जिला फर्स्ट नंबर पे रहा है, पहले नंबर पे रहा है? तो ये जिला रहा है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और
इसमें अगर मैं डिटेलिंग करूँ तो फरवरी महीने में जारी रिपोर्ट के अनुसार ये ज्ञान सेतु परियोजना में पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड में 95.01 अंकों के साथ पहले पायदान पे रहा है, दूसरे पायदान पे रामगढ़ और तीसरे पायदान पे लोहरदगा रहा है। और इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों में सतत और व्यापक सीखने की क्षमता बढ़ाने से है। यानी कि झारखंड राज्य में पहले नंबर पे कौन रहा है? पूर्वी सिंहभूम, दूसरे नंबर पे रामगढ़, तीसरे नंबर पे लोहरदगा। ये ज्ञान सेतु एक ऐप है जिससे बच्चों का स्किल डेवलप करना है, आपको बच्चों में कुछ भी सीखने की, कुछ भी जानने की इच्छा जो है उसको डेवलप करना है। आगे है झारखंड में मनरेगा की मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? मनरेगा की मजदूरों की प्रतिदिन, आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा जो है वो साल में 100 दिन की गारंटीड आपको इनकम देती है। तो इसमें झारखंड मनरेगा की मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो अभी बढ़ोतरी की गई है कुल 23 रुपए की, एक दिन की में, एक दिन में, यानी कि साल में 2300 रुपए की बढ़ोतरी उनकी सैलरी में हुई है। और पहले कितना था? पहले 171 रुपये उनको प्रतिदिन मिलता था और अब जो है 194 रुपये उनको प्रतिदिन मिलने, और यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। ये झारखंड सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, अन्य राज्यों अपने हिसाब से वो सेट करते हैं। आगे झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभुक हैं उनको जितना रुपया मिलना था वो तो मिल गया है, लेकिन अब एक्स्ट्रा पैसे झारखंड सरकार देगी। तो क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये सेंटर की तरफ से आपको घर बनाने के लिए पैसे मुहैया कराती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे अब राज्य सरकार भी आपको हेल्प करने के लिए दे रही है, तो वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? भारतीय इस्पात संघ, ठीक है, तो ये कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने भारतीय इस्पात संघ, यानी कि भारत में एक संघ है जो इस्पात बनाने वाली सारी कंपनियों को एक साथ उन्होंने सदस्यता ली हुई है, और इसके हिसाब से कोई भी फैसला होता है तो वो समूह तौर पे मानना होता है। जैसे कि आप जैसे देख लो, आप ब्रिक्स है हमारा, अलग अलग राज्यों का, हमारा सार्क है, या फिर आप यूनाइटेड नेशन देख लो, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ये सभी क्या है कि एक संघ बन के आपस में काम करती है। तो इसी तरह से भारत में भी एक संघ है जो सभी स्टील बनाने वाली कंपनियां, इस्पात बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सभी मिल के काम करते हैं। तो इसमें टाटा स्टील ने अपनी सदस्यता त्याग दी है। और वर्तमान टाटा स्टील के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? ये झारखंड कैडर के आईएएस रहे हैं, तो ये कौन व्यक्ति हैं? ये व्यक्ति हैं नागेंद्र नाथ सिंह। नागेंद्र नाथ सिंह, और नागेंद्र नाथ सिंह को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव थे। और इंदु शेखर चतुर्वेदी को जो है राज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ पे दो व्यक्तियों का आप नाम याद रखेंगे, नागेंद्र नाथ सिंह और दूसरा इंदु शेखर चतुर्वेदी, दोनों को सचिव ही बनाया गया है। एक बने हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का, और दूसरी जो इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं ये राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुई हैं। आगे है, हाल ही में झारखंड के किस अभयारण्य में शिकार पर्व मनाया गया? शिकार पर्व, हंटिंग फेस्टिवल, तो ये मनाया गया कहाँ? ये मनाया गया दलमा अभयारण्य में, दलमा अभयारण्य में। और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम स्थित दलमा अभयारण्य में शिकार पर्व मनाया गया। शिकार पर्व की शुरुआत 1976 में हुई थी, याद रखेंगे। और दलमा अभयारण्य तेंदुआ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कितने माह का निःशुल्क अनाज दिया जाएगा? तो इसके तहत सरकार ने घोषणा की है कि उनको 2 माह का निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। यानी कि देखो, पहले भी तो आपको राशन कार्ड धारियों को लगभग मुफ्त ही मिलता था, क्योंकि 1 रुपये अगर किलो पे मिल रहा है तो वो लगभग मुफ्त के बराबर ही है। लेकिन अब आपसे वो भी नहीं लेगा। जैसे पहले आपको 5 रुपये में 5 किलो, आपको जैसे 2 किलो गेहूँ और 3 किलो आटा एक व्यक्ति को मिल जाता था, और अब तो उसको बढ़ा के 10 किलो भी कर दिया गया है। लेकिन अब इसके भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, अगले 2 महीने तक आपको पैसे नहीं लिए जाएंगे। और लॉकडाउन के तीसरे चरण को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 2 माह का अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाएगा। यह अनाज केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है। आगे है, झारखंड राज्य के किस जिले में स्कूल के बच्चों को केवल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालित हो रही है? यानी कि किस राज्य में
कि हमारे राज्य के, झारखंड राज्य के किस जिले में स्कूल के बच्चों को टीवी के माध्यम से कक्षाएं दी जा रही हैं, ऑनलाइन क्लास आप समझ सकते हैं, टीवी में उनको दिया जा रहा है। तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में टीवी पे कक्षाएं दी जा रही हैं, क्लास ली जा रही हैं टीवी से। नेक्स्ट है, राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मशीन से कोरोना की जांच की जाएगी? राज्य के सभी सदर अस्पताल में किस मशीन से कोरोना जांच की जाएगी? तो अगर झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पे है कोरोना नेट मशीन। कोरोना नेट मशीन है, इससे अस्पताल में सभी मरीज और सभी लोग जो भी हैं वहाँ पे आते हैं, उनकी कोरोना नेट मशीन से जांच करी जाएगी। और टीबी की जांच में इस्तेमाल होने वाली ट्रू नेट मशीन को कोरोना की जांच के लिए ICMR ने मंजूरी दी है। ठीक है, टीबी की जांच में जो पता लगाती है कि आपके फेफड़ों में संक्रमण है या नहीं, वही चीज़ यहाँ पे कोरोना की जांच में भी किया जाए, क्योंकि इसमें भी फेफड़ों का संक्रमण ही चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नए सचिव बने हैं के सोन। के सोन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर मदन कुलकर्णी, नितिन मदन कुलकर्णी। ये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बने। अभी बहुत सारे सचिव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और पथ निर्माण विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पथ निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है सुनील कुमार बर्नवाल को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में चल रही कोरोना सैंपल जांच की गति बढ़ाने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाएगी? कोरोना जो भी सैंपल जांच हो रही है उसकी गति बढ़ाने के लिए एक नई प्रकार की जांच की तरीका अपनाया गया है। ये कौन सा जांच है? ये है पूल टेस्टिंग किया जाएगा, जिससे क्या है कि जल्दी फास्ट काम हो सकता है। और राज्य सरकार ने चारों जांच केंद्रों में, यानी अभी 4 जांच केंद्र आपको पता ही है, इन चारों में रांची के रिम्स, जमशेदपुर के MGM, धनबाद के PMCH और इटकी के स्थित झामा आरोग्यशाला में फुल टेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पे पूल टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। और ICMR द्वारा सैंपल जांच की गति बढ़ाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो झारखंड राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं सुखदेव सिंह, याद रखेंगे आप, सुखदेव सिंह। और वरिष्ठ IAS अधिकारी सुखदेव सिंह झारखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। और सुखदेव सिंह ने 1 अप्रैल से ये अपना पदभार ग्रहण किया है। आगे है हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का होगा 25वां क्वेश्चन, कि रेलवे ने बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने राज्य पहुंचाने हेतु कौन सी रेल सेवा शुरू की है? तो ये सेवा है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इसमें अगर मैं बात करूं कि ये तो अब सच्चाई यहाँ तक है, लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि श्रमिकों से ही पूरा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सरकार की तो 85% सरकार जो किराया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने की बात है, और 15% किराया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिस स्टेट के में वो निवासी अपना जहाँ उनका डेस्टिनेशन है, जहाँ उनको उतरना है। तो ये बात हुई थी। और अभी क्या है आगे, क्योंकि अभी तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत से लोगों का यह शिकायत है कि हमसे किराया लिया गया है। तो हो सकता है कि सरकार ने ना लिया हो, बीच में किसी मीडिएटर ने लिया हो, या हो सकता है सरकार ने भी लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर मुझे कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये न्यूज़ आया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, वहाँ से आप PDF का लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही लूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।